भवाटवी में भटकाने के मार्ग गुरु भी प्रशस्त कर दें तो जब भरत ने गाली दे दी। वह माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, गुरु गुरु नहीं, सम्मुख मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताता नहीं। लेकिन विचित्र बात है, थोड़ा सावधान होकर सुनिए। कैकेयी ने बुरा क्या किया था जी? राम जी राजा न बने, कम से कम 14 साल के लिए मेरे लाडले लाल राजा बने, इसीलिए तो जाल किया ना, जालसाजी किया नहीं। तो भरत जी को अपनी माँ की करतूत पर रिझना चाहिए था या रूठ जाना चाहिए था? बेटे के कल्याण के लिए राम जी को क्या किया? अयोध्या से खदेड़ कर जंगल पहुंचा दिया। कैकेयी का दोष नहीं था, पांडे जी नहीं, बर्फानी बाबा, कैकेयी का दोष नहीं था। उसके पुण्य का प्रताप था कि लाडले लाल इतना विवेकी था कि कैकेयी के करतूत को उसने अपने लिए अहित माना। कैकेयी के पुत्र भरत भी संसारी होते तो माँ के चरणामृत लेते, पूछते, माँ से बोलना बंद नहीं करते, माँ कहकर पुकारना बंद नहीं करते। कभी कभी दैव योग से, भाग्य से, बहुत बढ़िया। छठे स्कंद के 2 वचन बड़े विचित्र हैं, दोनों हमने लिख के रखा है, अलग अलग अध्याय में है। उत्तम प्रजा संतान रुलाती है, उत्तम प्रजा हंसाती है। क्या अर्थ हुआ? दक्ष रोने लग गए जब विरक्त हो गए बेटे विरक्त हो गए तो दक्ष रोने लगे या नहीं? अगर वो भी संसारी होते तो वाह बेटा हो तो ऐसा हो। उत्तम क्या? उत्तम प्रजा, सुप्रजस्व, उत्तम प्रजा हो, संतान हो तो माता पिता को सुख भी देती है, रुलाती भी है। बहुत विवेकी माता पिता हो तो अहोभाग्य मानते हैं, नहीं तो हा नारद, इस नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, घंटा ढारे ही कर दिया, लो विवाह के योग्य बच्चों को बाबा बना दिया। हम नहीं बाबा बना रहे, निश्चिंत रहो। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में एक ही बात को 2 विरुद्ध ढंग से कही गई। भगवान न करे किसी को उत्तम पुत्र प्राप्त हो। उत्तम पुत्र प्राप्त होगा तो चोरी नहीं करेगा, घूस नहीं लेगा, झूठ नहीं बोलेगा, अच्छे मार्ग पर चलेगा, तो माता पिता का रो रहेंगे कैसा बेटा हुआ, नंबर 2 का पैसा ही नहीं लेता है, झूठ ही नहीं बोलता है, जाल फरे भी नहीं करता है। रो जी, रोएगा नहीं? आजकल प्राय माता पिता रोते हैं। एक मातृ देवी ने बताया प्रयाग में, महाराज सिर पीट के रोती हूँ, मैंने अपने बेटे को सत्य बोलना सिखाया, चोरी न करना सिखाया, अब वो व्यवहार में फिट ही नहीं हो रहा है कहीं। अब मैं रोती हूँ कि मैं भी अगर बेटे को उसी ढंग से प्रशिक्षण देती तो आज घर भरा होता। एक माता वहाँ है, कहाँ मेरे ख्याल अमृतसर में है, उसने कहा मैं तो रो रही हूँ महाराज, बेटे को मैंने ऐसी शिक्षा दी कि आजकल के समय में वो कहीं फिट ही नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, दुकान पे बैठा दूँ तो ज़्यादा आमदनी नहीं कमा पाता, ठग नहीं पाता लोगों को, आजकल की दुनिया में मैच नहीं कर पाता मेरा बेटा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने उसको अच्छी शिक्षा दी। लो, उत्तम प्रजा रुलाती है और हंसाती है। क्या मतलब? माता पिता का विवेक बहुत ऊंचा हो तो उत्तम पुत्र मिल जाने पर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। विवेक दुर्बल हो तो उत्तम पुत्र होने पर उसके नाम पर होते हैं। बुरा न मानो, होली है, ये पूरी है ना, संभवतः पूरी है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं देखो मैं तो केवल 3 बार भांग पीती हूँ, 3 बार भांग पीता हूँ, दोनों 3-3 बार चलता है यहाँ। मैंने यहाँ पर एक गली में प्रवचन करना क्यों छोड़ा मालूम है? जो श्रोता यूँ करें, हमने कहा ये बात क्या है? अरे महाराज ये 3 बार भांग पीते हैं, भांग के नशे में आपने कहा तो सब आ गए। हमने कहा हम नहीं प्रवचन करें। वो
दोपहर में कुछ और बोलते, सुबह और कुछ बोलते, शाम को और बोलते। बेटे को क्या शिक्षा देते हैं? मेरे दिन तो कट गए, बुढ़ापे की घाटी आ गई, मैंने तो केवल 3 बार भांग पीकर जीवन बिताया, तुम अब ब्राउन शुगर पाओ, शराब की चुस्की लगाओ, कुछ ऐसी हरकत करो कि थाने में तुम्हारा नाम हिट लिस्ट में हो, तब तुम भविष्य में एमएलए एमपी बन सकोगे। लो यहीं की घटना है क्या? समझ गए ना? लोग पछताते हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं, हम 3 बार भांग पी करके जीवित रह गए, रसगुल्ला खा करके, तुम भूखे मर जाओगे। अब तुम जो है सिगरेट पियो, ब्राउन शुगर खाओ, थोड़े शराब का नशा हो, कुछ ऐसी हरकत करो कि पुलिस ले जाए, फिर तुम्हारा नाम चोर, बदमाश, गुंडे, लुचक्के में हो, ताकि भविष्य में तुम एमएलए एमपी बनने में समर्थ हो सको। लो जी, हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसलिए यहाँ पर कहा गया, जब शासन तंत्र भी चोरी सिखावे, सिखाता है या नहीं मालूम नहीं। एक आश्रम में केवल गौशाला पर जितना खर्चा है, अगर न करें तो गाय भूखे मर जाएं। विद्यार्थियों पर जितना खर्चा है, ये है वो है, अगर सही आमदनी और खर्चा लिख दो तो साल में 25 लाख 50 लाख तो टैक्स दो। तो हर व्यक्ति ईमानदार को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा या नहीं? इसका मतलब शासन तंत्र झूठ बोलना सिखाता या नहीं? आमदनी कितनी यही क्यों पूछते हो? ये भी पूछो ना, सचमुच में खर्च कितना? क्या किसी की 1 करोड़ आमदनी है, खर्च 1.25 करोड़ है, फालतू नहीं, उचित खर्च, उसे आप क्या टैक्स लोगे? वो तो खर्च के मारे परेशान है। समझ गए ना? इसका मतलब बहुत से अत्याचार, शोषण तो भारत के संविधान में क्रियान्वयन में अब विसंगति के कारण है। हर व्यक्ति अराजकता की धारा में, झूठ बोलने की धारा में बहने के लिए बाध्य है। ऐसा शासन तंत्र कि सज्जन को भी दुर्जन बनाने का प्रशिक्षण दे। सज्जन भी अगर दुर्जन न बने तो उसका विनाश हो जाए किस काम का। इसीलिए कहा, यह जो भागवत धर्म है, इसमें उसी की प्रीति प्रवृत्ति होती है जो निर्दोष और सम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को निर्दोष और सम करने का प्रयास अधिक से अधिक करते हैं।